हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 44 लेकर आई हूँ, जो कि यमुना नदी के प्रदूषण के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि पानी में किस तरह से प्रदूषण होता है, पानी में यमुना नदी कितनी प्रदूषित है, उसमें नालों का पानी आता है जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपके लिए है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? यमुना नदी के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट है, नालों का गंदा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है जो पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, यमुना नदी कचरे के ढेर का क्षेत्र बन चुकी है। सब उसमें गंदगी डालते हैं, ठीक है ना, जिससे दिल्ली का 57% से अधिक कचरा फेंका जाता है। बच्चों, तीसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन का है, धार्मिक गतिविधियाँ, फूल मालाओं का यमुना नदी में अपवाहन भी यमुना नदी को प्रदूषित करता है। ठीक है, कृषि में प्रयोग किए गए उर्वरक और कीटनाशक भी यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। इसका पांचवा पॉइंट है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा यमुना नदी में छोड़े जाने के कारण यमुना नदी को और प्रदूषित करता है या प्रदूषित होती जाती है। यमुना नदी और प्रदूषित होती जाती है। अब तीसरे क्वेश्चन है बच्चों, यदि आपके आसपास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहोगे? यदि मेरे पास अलादीन की तरह जादुई चिराग हो तो मैं यमुना नदी के लिए ये 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूँगा। यमुना नदी बिल्कुल साफ़ हो जाए, यमुना नदी का जल एकदम शुद्ध हो जाए। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट है कि यमुना नदी निरंतर बहती रहे, कभी ना सूखे। ठीक है बच्चों, ये है इसके 3 पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, मूर्ति विसर्जन करके लोग अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब बहुत सारे लोग नदियों में मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है, और जब लोग प्रदूषित जल पीते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम नदियों को साफ करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जब लोग शुद्ध शुद्ध जल पिएंगे तो कितने लोग स्वस्थ रहेंगे, वह हमें दुआएं देंगे और ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।